Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jaite. Today we are going to discuss about the splitting in distorted octahedral complexes, splitting in square planar complexes, and splitting in tetrahedral complexes. Let us start with the splitting in distorted octahedral complexes. In last lecture, we have taken the splitting in octahedral complexes. So what are distorted octahedral complexes? So what are octahedral complexes? कैसे रहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर कैसा है कि सेंटर में मेटल रहता है। डायग्राम देख सकते हैं हम, देखिए सेंटर में हमारा मेटल है, एन प्लस दिखाया वो मेटल है। उसकी चार जो हमने लाइंस दिखाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो चार लाइंस है ये क्या है, उसका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है, यानी चार लिगेंड्स, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, टोटल 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये जो जेड एक्सिस के लिगेंड्स है वो थोड़े से दूर जाते हैं। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ जेड एक्सिस के लिगेंड्स ज्यादा दिखाया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डिस्टॉर्टेड में जेड एक्सिस के लिगेंड थोड़े से दूर जाते हैं, तो ये देखिए जेड एक्सिस वाले की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा मैंने दिखाई, तो ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड में। अब क्या होता है इन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, लिगेंड्स फ्रॉम जेड एक्सिस मूव्स अवे फ्रॉम द मेटल, मेटल से थोड़े से दूर जाते हैं जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स, ड्यू टू विच रिपल्शन फ्रॉम जेड एक्सिस डिक्रीजेस, क्योंकि जितने वो दूर जाएंगे उतना उसका रिपल्शन कम होगा, जितने पास होंगे उतना रिपल्शन ज्यादा, रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द जेड सब ऑर्बिटल्स। अब जितना रिपल्शन ज्यादा हो उतनी एनर्जी कम, सर जितनी रिपल्शन कम होगा उतनी एनर्जी कम होगी, और जितना रिपल्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। हेंस एनर्जी ऑफ dz ऑर्बिटल डिक्रीजेस, उसी की वजह से dz ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होगी। डायग्राम में हम आराम से देख सकते हैं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है पहला ऑक्टाहेड्रल का। डिस्टॉर्टेड में क्या हुआ, जेड एक्सिस के लिगैंड थोड़े से दूर गए। अब जेड एक्सिस के लिगैंड अगर दूर गए तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स और ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इनका रिपल्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। अगर रिपल्शन कम हुआ तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जो भी सब ऑर्बिटल जिसमें जेड एक्सिस है, जेड वाले, उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जेड एक्सिस के लिगेंड्स क्या हो गए, थोड़े से दूर हो गए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखी थी, उसमें क्या था, ईजी ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, और टी टू जी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो वो नीचे आते हैं। तो ईजी ऑर्बिटल कौन से रहते हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये ऊपर गए। और T2G ऑर्बिटल dxy, dxz, dyz, इनकी एनर्जी कम हो गई तो ये नीचे आ गए। ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो हमारा आप देख सकते हैं। अब ये डिस्टॉर्टेड में क्या होगा, जेड एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और दूर जाएंगे। अब जेड एक्सिस के लिगैंड अगर दूर गए तो उनकी एनर्जी कम होगी जेड वालों की, क्यों, क्योंकि रिपल्शन कम है, क्योंकि वो दूर गए जेड एक्सिस के लिगैंड्स। लिगैंड जितने पास आएंगे उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। लिगैंड जितने दूर जाएंगे उतनी जेड एक्सिस की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल में ऊपर दो गए थे, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। अब डिस्टॉर्टेड में क्या होगा, जेड एक्सिस वाले और दूर गए, इसी वजह से जेड एक्सिस की एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वो दूर गए मतलब एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, रिपल्शन कम होगा। इसलिए ये जो हमने दो की एनर्जी इक्वल दिखाई थी ऑक्टाहेड्रल में, डिस्टॉर्टेड में इन दोनों की एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि पहला डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और दूसरा है डी जेड स्क्र, तो जेड सब ऑर्बिटल का एनर्जी कम होने वाली है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल लिगैंड क्या है, दूर गए हैं। इसीलिए इन दोनों को फिर से डिवाइडेशन होगा, इसमें से डी जेड स्क्र की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की जितनी है उतनी ही रहेगी। इसलिए फिर से क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, ईजी को, ईजी की फिर से स्प्लिटिंग हुई डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र में। अब सेम केस यहाँ पे भी,
T2G में हमारे पास DXY है, उसकी एनर्जी सेम रहेगी। DXZ है, उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि इसमें Z एक्सिस आया है, और DYZ इसमें भी Z एक्सिस आया है। तो जो भी Z एक्सिस वाले Z वाले सब ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम होगी, इसलिए DXZ और YZ की एनर्जी हमने कम की और DX की Y की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई। मतलब ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में क्या फर्क है कि Z एक्सिस के लिगैंड दूर जाएंगे, इसलिए जो भी सब ऑर्बिटल Z वाले हैं वो सभी की एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। इसलिए इसमें DZ² की एनर्जी थोड़ी कम हुई और यहाँ पे DXZ एंड DYZ की एनर्जी कम हुई। मतलब स्प्लिटिंग को और हमने स्प्लिट किया। ऑक्टाहेड्रल के पहले क्या था, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, उसमें EG T2G सभी एक ही लेवल पे थे। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हुई, EG अलग हुआ, T2G अलग हुआ। डिस्टॉर्टेड में फिर से EG की 2 में स्प्लिटिंग हुई, T2G की 2 में स्प्लिटिंग हुई। तो इस तरह से क्या होगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी। तो ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर। अब स्क्वायर प्लानर में क्या होगा, देखिए ये ऑक्टाहेड्रल था, डिस्टॉर्टेड में Z एक्सिस के लिगैंड थोड़े से दूर गए। स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो Z एक्सिस के लिगैंड है उसमें रहते इसमें, क्योंकि स्क्वायर प्लानर में सिर्फ 4 लिगैंड रहते हैं, तो इस प्लेन में वो 4 लिगैंड रहेंगे। मतलब Z एक्सिस के हमने लिगैंड कंप्लीटली रिमूव किए। अगर Z एक्सिस के लिगैंड कंप्लीटली रिमूव हो गए तो वहां पे रिपल्शन ही नहीं रहेगा, और रिपल्शन ही नहीं रहा, इसका मतलब वहां पे एनर्जी बहुत कम होगी। इतनी कम होगी कि सभी Z एक्सिस वाले सब ऑर्बिटल सभी नीचे आ जाएंगे। तो हमारे पास डिस्टॉर्टेड में क्या था, DX² माइनस Y², DZ², DXY, DXZ, YZ। अब ये DZ² जो है वो इसकी एनर्जी और भी नीचे जाएगी। ये देखिए इसकी एनर्जी और नीचे गई, क्यों नीचे गई, क्योंकि Z एक्सिस के लिगैंड पूरी तरह से हमने रिमूव कर दिए थे। तो ये DXY से भी DZ² की एनर्जी कम। मतलब जो भी Z एक्सिस के लिगैंड है सब हमने नीचे दिखाई इसमें, DXZ, DYZ, DZ², सभी Z एक्सिस के लिगैंड की एनर्जी पूरी तरह से कम हो गई, इसलिए सभी नीचे और Z छोड़ के बाकी के ऊपर, DZ² X² माइनस Y² एंड DXY। तो इसमें सिर्फ एक चेंज है डिस्टॉर्टेड और स्क्वायर प्लानर में कि DZ² ये DXY से भी नीचे आ जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लानर में, सिंपल स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो T2 ऑर्बिटल्स रहते हैं दे आर ऑन द वे ऑफ अप्रोचिंग लिगैंड, अप्रोचिंग लिगैंड के वे पे रहते हैं। अगर वो उसी रास्ते में रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए ये देखिए ऊपर के T2 वाले जो ऑर्बिटल्स है, ये है ये जो सर्कल दिखा है ब्लैक स्पॉट वाले, फिर से DXZ देखिए, फिर से DXYZ देखिए। मतलब ये जो T2 के 3 ऑर्बिटल्स है, ये तीनों के जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है, अप्रोचिंग लिगैंड के वे पे है, इसलिए वो सीधा आमने सामने है, ऑन द वे ऑफ अप्रोचिंग लिगैंड, इसलिए वहां पे एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि रिपल्शन बढ़ेगा। अब ई में क्या होता है, देखिए देखिए ये 4 जो है वो क्या हमारे अप्रोचिंग लिगैंड है, और ये जो मैंने ऑर्बिटल निकाले ये डायरेक्टली अप्रोचिंग लिगैंड के बीच में नहीं है, ये इन बिटवीन द अप्रोचिंग लिगैंड्स है। ये अप्रोचिंग लिगैंड, ये अप्रोचिंग लिगैंड, इन दोनों के बीच में है, यानी डायरेक्टली रिपल्शन यहाँ पे नहीं होगा, रिपल्शन कम होगा। वैसे DZ² में भी देखिए अप्रोचिंग लिगैंड इधर रहेंगे 4, और Z एक्सिस से वो यानी 2 अप्रोचिंग लिगैंड के बीच में सब ऑर्बिटल है उसके। मतलब E के जो सब ऑर्बिटल्स है उनके ऑर्बिटल्स अप्रोचिंग लिगैंड के ऑन द वे नहीं रहेंगे, वो उसके बाजू में बीच में रहेंगे, इसलिए उनकी एनर्जी कम रहती है, रिपल्शन कम रहता है। और T2 वाले के इसमें क्या होता है, उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा रहेगा। रिपल्शन ज़्यादा क्यों रहता है,
क्योंकि अप्रोचिंग लिगैंड और जो ऑर्बिटल है वो ऑन द सेम वे, एक ही एक्सिस पे रहते हैं, इसलिए वहां पर रिपल्शन ज्यादा रहता है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से उल्टा है। टेट्राहेड्रल में क्या था, ई ऊपर था ईजी वाले और T2G नीचे थे ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में उसका रिवर्स। टेट्राहेड्रल में T2 वाले ऊपर जाएंगे और ई वाले क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हम डायग्राम देख सकते हैं, ये पहले 5 सब ऑर्बिटल्स, उसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी, थोड़ी सी क्यों बढ़ी, क्योंकि मेटल और लिगैंड थोड़े से पास आ गए, फिर इतने पास आ गए कि उसकी स्प्लिटिंग हुई, तो उसमें से T2 वाले ऊपर गए, ईजी वाले नीचे आए। तो जिनकी एनर्जी बढ़ी, तो T2 वाले की +4 से एनर्जी बढ़ी, +4 DQ, और ई वालों की एनर्जी कम हो गई, कितने से, -6 से, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 DQ रहता है। तो 10 DQ अगर रहा दोनों का डिफरेंस, तो जिनकी एनर्जी बढ़ी वो +4 से बढ़ी, और जिनकी कम हुई वो -6 DQ से। सो ये उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो इस तरह से स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, splitting in distorted octahedral complexes, square planar and tetrahedral complexes. That's all for today. Thank you so much.